वजारत पेट्रोलियम के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल खत्म। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुल गए, हालात मामूल पर आ गए। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 99 पैसे फी लीटर इजाफा करेगी। इजाफे का इत्तलाक काबीना से मंजूरी के बाद होगा। समरी भेज दी गई। हुकूमत का डीलर्स के मुनाफे पर हर 6 महीने बाद नजर सानी से भी इत्तफाक। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुनाफे में भी 71 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। मिनी बजट जल्द आ रहा है। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी नामी टैक्स मजीद बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में पेट्रोल मजीद महंगा करके हुकूमत आवाम से 356 अरब रुपए इकट्ठे करेगी। अरबों रुपए के टैक्स छूट भी खत्म। 350 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगेंगे। 12 जनवरी को IMF के आइंदा इजलास से पहले पेश किए जाने वाले तरमीमी मालियाती बिल की तफसीलात सामने आ गई। इजलास में पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त देने का फैसला होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन पेट्रोल महंगा करने के अज़ाइम के बारे में पीर को ही खबरदार कर चुके। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.71% रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 35,176 टेस्ट किए गए। 252 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना के 958 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जनूबी अफ्रीका में कोरोना की नई किस्म तेज़ी से फैलने का इंकिशाफ। साइंसदानों और तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन का ज़्यादा असर नहीं। सूरत हाल पर गौर के लिए आलमी इदारा सेहत ने हंगामी इजलास बुला लिया। बरतानिया का 6 अफ्रीकी ममालिक को जुम्मे की दोपहर से रेड लिस्ट में शामिल करने का ऐलान। साउथ अफ्रीका, नमीबिया और जिम्बाब्वे से आने वाली परवाज़ों पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद। वस्ती और जनूबी पंजाब के अक्सर इलाके आज भी शदीद फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। मुल्तान में धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रीज और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान में सबसे आलूदा शहर भावलपुर दूसरे नंबर पर, फैसलाबाद और लाहौर तीसरे नंबर पर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। मैदानी इलाकों में भी खुनकी बढ़ गई। खुश्क सर्दी की वजह से मौसमियाती अमराज में इजाफा। लोग गले और सांस की बीमारियों का शिकार होने लगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में कहीं कहीं धुंध और स्मॉग छाने का खदशा रहेगा। माहौलियाती तब्दीलियों ने कराची में मौसम सरमा का दौरानिया कम कर दिया। 2 हफ्ते ताख़ीर से सर्दियों का आगाज। रवां साल मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी भी मामूल से कम होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान आज भी बरकरार। गीज़र और हीटर तो दूर, खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं। चूल्हे ठंडे। महंगाई में रोज़ होटल से रोटी खरीदना मुश्किल हो गया। ख़वातीन का कहना है कि बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। मर्द कमाने जाएं या जलाने की लकड़ी जमा करें। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ ख़वातीन एहतजाज करने सड़कों पर निकल आईं। कराची में हैवी मशीनरी और मजदूरों की मदद से नस्ला टावर को गिराने का काम जारी। शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। इलाका पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद। अदलिया को मुबैना स्कैंडलाइज करने का इल्ज़ाम। मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक कानून आज सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। मुजवज़ा कानून के मुताबिक कचरा उठाने और वाटर इन सीवरेज का निज़ाम मेयर के मातहत होगा। कराची में टाउन सिस्टम बहाल किए जाने की तजवीज़। लाड़काना, सखर, हैदराबाद और मीरपुर खास में मेयर का इंतखाब होगा। हल्का बंदियों के लिए यूसी की आबादी 72,000 तक करने की तजवीज़ है।
बलोचिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत से सूबे में इस्तेहकाम आया। आर्मी चीफ की नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। मेहनत से हासिल अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। T20 सीरीज के फातेह शाहीन आज से टेस्ट सीरीज में पंजे आजमाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा। टीम का ऐलान, अब्दुल्ला शफीक के टेस्ट डेब्यू का इम्कान। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। कहा, बैटिंग कोच की कमी महसूस होती है। बैटिंग कोच होना चाहिए था, लेकिन ये फैसला PCB को करना है। बांग्लादेश में कंडीशंस मुश्किल हैं। बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी होम टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन मुजरिमान के खिलाफ एक्शन ना लिया तो विफाक एक्शन लेगा। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहा, सिंध की खाद कंपनीज को विफाक की तरफ से 120 अरब की गैस सब्सिडी और 100 अरब रुपए की टैक्स मरात खतरे में पड़ गई। कहा, सिंध की खाद कंपनी सिंध के डीलर्स को ज्यादा खाद दे रही है, दूसरे सूबों को कम। सिंध के डीलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा, मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर अवाम दुश्मन हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमतों की निस्बत मौजूदा हुकूमत में करप्शन 3% मजीद बढ़ गई। इमरान खान को बैनुल-अक़वामी मनसूबाबंदी के तहत धांधली के जरिए लाया गया। कानपुर में खिताब करते हुए कहा कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। मसला नाकाम इमरान खान नहीं, असल मसला यह है कि अगली हुकूमत इस हाल में मुल्क को उठाएगी कैसे। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बनाया? नून लीग के एहसन इकबाल का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, इमरान खान याद दिलाते थे कि हर पाकिस्तानी पर कितना कर्जा है। जून 2018 में हर पाकिस्तानी 1,44,000 रुपए का मकरूज था। सितंबर 2021 में ये कर्जा बढ़कर अब 2,35,000 रुपए हो गया है। हर पाकिस्तानी की गर्दन पर 3 साल में 63% कर्ज बढ़ चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है, पाकिस्तान का कर्जा और वाजबात 1947 से 2018 तक 71 साल में 30 खरब तक पहुंचे, जबकि खान साहब ने सिर्फ 3 साल में मुल्की कर्जे में 20 खरब रुपए का इजाफा कर दिया। ये ऐसे शख्स ने किया जिसने कर्ज कम करने और कभी भीख न मांगने का वादा किया था। बरतानवी वजीर आजम के नुमाइंदे नाइजल कैसी की बिलावल हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर भी मुलाकात में मौजूद थे। बिलावल भुट्टो और नाइजल कैसी का खित्ते में सहकाम के लिए क़याम अमन के तसलसल पर इत्तफाक। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को बराह रास्त फ्लाइट से सऊदीया आने की इजाज़त दे दी। ज़ायरीन के लिए भी उम्रा बहाली की राह हमवार। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन के हामिल अफराद को मंजूर शुदा वैक्सीन की बूस्टर शॉट लगवाना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब से $3 अरब की रकम ट्रांसफ़र करने में तमाम कानूनी मामला तय हो गए हैं। ये रकम इसी हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएगी। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में गुर्बत से तंग शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 6 बच्चों का बाप 2 साल से रिक्शा चला रहा था। बैंक का मकरूज था। 3 महीने से फ्लैट का किराया भी ना दे सका था। कराची चिड़ियाघर में सफ़ेद शेर की हलाकत। गफलत का मुर्तकिब ऑफिसर मुअत्तल। महकमा बल्दियात का कहना है, खालिद हाशमी की गफलत से चिड़ियाघर में सफ़ेद शेर हलाक हुआ। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त पर होने वाले कौमी कन्वेंशन पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के बयानात गैर ज़िम्मेदाराना और फेक न्यूज़ हैं। कन्वेंशन का मकसद आज़ादी इज़हार राय पर PTI हुकूमत की गैर एलानी पाबंदियों पर बहस कराना था। कोई वज़ीर या धमकी आमेज़ रवैया आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद के रास्ते से नहीं हटा सकता। कौमी कन्वेंशन में वफाकी वज़रा को भी मुबाहिसे में शिरकत की दावत दी गई थी। MQM और PTI के सिवा तमाम जमातें शरीक हुईं। PTI हुकूमत के 3 बरसों में पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के आलमी इंडेक्स में आखिरी नंबरों पर आ चुका। मुस्तकबिल में भी ऐसे मुबाहिसे जारी रहेंगे।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से खुद से मंसूब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इश्तिहार रोकने की ऑडियो दुरुस्त तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इजहार मजम्मत। APNS और PBA का 20 सालों में मीडिया को जारी किए गए इश्तिहारात जारी करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है इश्तिहारात रोकने की कोशिशों का मकसद मीडिया इदारों को माली तौर पर दबाना है। मीडिया तंजीमों का हुकूमत को अदाराती मवाद पर असरअंदाज होने की कोशिशों और आज़ादी सहाफ़त को रोकने के लिए सरकारी इश्तिहारात को इस्तेमाल न करने पर जोर। APNS का ख्याल है कि मज़कूरा बयान के ज़रिए हुकूमत मीडिया के सफ़ों में तकसीम पैदा करना चाहती है। पाकिस्तानी सार्फिन मुस्तकबिल में सरमायाकारी और अहम खरीदारियों के बारे में गैर यकीनी का शिकार। इप्सॉस पाकिस्तान के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत पर एतमाद में 11% से ज़्यादा की कमी। 91% पाकिस्तानियों को घरेलू या ज़ाती अशिया खरीदने में मुश्किल का सामना। 85% का सरमायाकारी और बचत करने के बारे में बेबसी का इजहार। 88% पाकिस्तानी रोज़गार जाने के खौफ में मुब्तला हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब और पाकिस्तानी सफ़ीर शफ़क़त अली खान भी मौजूद थे। मुआहिदे से दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में मज़ीद इजाफा होगा। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका, चिट्टागोंग और दीगर शहरों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत पर 6.1 रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी इस वक्त टेस्ट सीरीज़ के लिए चिट्टागोंग में मौजूद है। मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मंसूर राना ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सब्ज़ आंखों वाली अफगान खातून शरबत गुला को इटली ने पनाह दे दी। शरबत गुला को आलमी जरीदे के सरे वर्क पर आने पर दुनिया भर में शोहरत मिली थी। तस्वीर पाकिस्तान के एक महाजिर कैंप में खींची गई थी। 2016 में शरबत गुला को अफगानिस्तान वापस भेज दिया गया था। पाकिस्तान अंडर 12 टेनिस टीम की शानदार कारकर्दगी। कजाकिस्तान में जारी एशियन ITF चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। इवेंट का फाइनल आज मेज़बान कजाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। सेन गवर्नर कप ओपन गोल्फ चैंपियनशिप एमेचर गोल्फर शावेज अब्बास ने होल इन 1 कर दिया। कराची गोल्फ क्लब के शावेज अब्बास ने कारनामा 17वें होल पर अंजाम दिया। शावेज ने 170 यार्ड्स के फासले पर होल इन 1 किया। 85 लाख रुपए की गाड़ी अपने नाम कर ली। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली में आज क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मर्द और खवातीन रेसर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। ड्राइवर रेस जीतने के लिए पुरजोश। और मिस्र में 3000 बरस कदीम सेफनेक्स का एवेन्यू धूमधाम से खोल दिया गया। 2.5 किलोमीटर सड़क पर 1000 से ज़ायद मुजस्मे रखकर परेड। एवेन्यू ज़माना कदीम में देवताओं की पूजाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रीओपनिंग से सयाहत बढ़ने का इम्कान।